सब्सक्राइब कीजिए टेकी जैमिन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जैमिन, आप देख रहे हैं टेकी जैमिन। दोस्तों यहाँ पे दो स्मार्टफोन की कंपैरिजन वीडियो लेके आए गए, जिसमें जो पहला जो स्मार्टफोन है सैमसंग की तरफ से आने वाला सैमसंग गैलेक्सी F62 जो फिलहाल अभी भी लॉन्च हुआ है। दूसरी तरफ हमारा वन प्लस की तरफ से आने वाला वन प्लस नॉर्ड। ये दोनों ही स्मार्टफोन की जो स्पेसिफिकेशन है ऑलमोस्ट आपको सेम ही देखने को मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे फर्क कुछ मामलों में देखने को मिलता है। जैसे कि प्रोसेसर है वो आपको ऑल टुगेदर आपको दोनों में बहुत ही अच्छा कंपैरिजन देखने को मिल जाता है। तो आपको कौन सा स्मार्टफोन अभी फिलहाल 2021 में खरीदना चाहिए, इसी वजह से चाहूंगा वीडियो शुरू करने से बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं ऐसी रोज वीडियो लाता रहूंगा। यहाँ पे हम दोनों स्मार्टफोन की कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं तो पहली आती है दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले। तो यहाँ पे बदलते हैं सैमसंग गैलेक्सी F62 में देखने को मिल जाती है 6.7 इंचेस की फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आपको सुपर एमोलेड प्लस वाली स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको इंफिनिटी ओ डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। 20 स्टूडेंट का एक्सपेक्टेशन देखने को मिल जाता है, 9.3 mm की आपको थिकनेस देखने को मिल जाती है और यहाँ पे आपको कॉर्निंग ग्लास 3 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। तो परफॉर्मेंस यानी कि डिस्प्ले बहुत ही अच्छी खासी और बिल्ड क्वालिटी भी आपको पॉलीकार्बोनेट की देखने को मिल जाती है। तो बताना चाहूंगा डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। सैमसंग का फोन है तो इसमें आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे वन प्लस नॉर्ड में भी आपको बताना 6.44 इंचेस की आपको फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आपको एक एफ एमोलेड स्क्रीन यानी कि फ्लूइड एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको 19 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे भी आपको 20 स्टूडेंट का एक्सपेक्टेशन देखने को मिल जाता है, पंच और कैमरा डिजाइन देखने को मिल जाता है, कॉर्निंग ग्लास 5 की प्रोटेक्शन फ्रंट और रियर दोनों तरफ देखने को मिल जाती है। यहाँ पे जो बताते जो मेजर फर्क यहाँ पे यही है कि इसमें आपको रिफ्रेश रेट का फर्क देखने को मिल जाता है, जो कि आपको सैमसंग गैलेक्सी F62 में देखने को नहीं मिलता। लेकिन ये सैमसंग का फोन है तो आपको उसी के मान के चलते हैं तो आपको डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ही अच्छी खासी देखने को मिल जाती है यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी F62 में। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस की, बताते हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छी खासी कंपैरिजन देखने को मिल जाती है, क्योंकि जो सैमसंग गैलेक्सी F62 है इसमें आपको मिलता है Exynos 9825 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो एक 7 नैनोमीटर बेस्ड टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ऑक्टा क्लॉक है 2.7 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक रेट, इसमें आपको मालिक का G76 12 कोर का आपको जीपीयू देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस यहाँ पे बहुत ही अच्छी खासी देखने को मिल जाती है और अंततः बेंचमार्क स्कोर भी आपको इससे अच्छे खासे देखने को मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे वन प्लस नॉर्ड है उसमें भी आपको स्नैपड्रैगन का 765G का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो एक 7 नैनोमीटर बेस्ड टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ऑक्टा क्लॉक है 2.4 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक रेट, इसमें आपको एड्रीनो का 620 का आपको जीपीयू देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे जो Exynos का 9825 है वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर जाता है एज कंपेयर टू 765G, क्योंकि यहाँ पे आपको इसका सीपीयू भी बहुत ही अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। जो प्रोसेसर यानी कि जीपीयू है वो भी आपको बहुत ही अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। तो गेमिंग आपको बहुत ही अच्छी खासी यहाँ पे आपको F62 में अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के रैम और स्टोरेज की, बताएंगे यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी F62 में आपको देखने को मिल जाता है दो अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल जाता है। 6GB की रैम 128GB की स्टोरेज और 8GB की रैम 128GB की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। यहाँ पे माइक्रोएसडी का लगने का ऑप्शन आपको डेडिकेटेड देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 1TB तक एक्सपेंड कर सकते हो, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जो वन प्लस नॉर्ड है उसमें आपको 3 अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपको 6GB की रैम 64GB की स्टोरेज, 8GB की रैम 128GB की स्टोरेज और 12GB की रैम 256GB की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको LPDDR4x RAM के रैम का सपोर्ट और UFS2.1 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। लेकिन सेटफुली यहाँ पे आपको कोई भी माइक्रोएसडी का लगने का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आपको सिंगल वेरिएंट यहाँ पे मैच होता है एज कंपेयर टू F62, तो ये बात ध्यान रखिएगा। बाकी के जो दो वेरिएंट है वो यहाँ पे आपको सैमसंग गैलेक्सी F62 में देखने को नहीं मिलते। तो भी मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पे जो वेरिएंट है उसके उस मुकाबले मुझे अच्छा लगा यहाँ पे F62, क्योंकि वेरिएंट में आपको दो ही वेरिएंट वो भी अच्छे खासे और एक्सपेंशन ऑप्शन के साथ में देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के रियर कैमरे की, दोनों ही स्मार्टफोनों को क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। लेकिन जो सैमसंग गैलेक्सी F62 है इसमें आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको सोनी IMX682 का सेंसर देखने को मिल जाता है f1.8 एपर्चर के साथ में। दूसरा आपको 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिल जाता है, तीसरा 5 मेगापिक्सल का मैक्रो और चौथा आपको 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिल जाता है। ड्यूल टोन एलईडी देखने को मिल जाती है, 4K और 1080 की 13 और 16 FPS दोनों में रिकॉर्डिंग कर सकते हो EIS ऑप्शन के साथ में। और यहाँ पे सिंगल टेक वाला फीचर्स भी बहुत ही अच्छा खासा देखने को मिल जाते हैं, जो सैमसंग का बहुत ही अच्छा एक फीचर्स है कैमरा के मामले में। लेकिन जो वन प्लस नॉर्ड है उसमें भी आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको सोनी IMX5T6 का आपको सेंसर देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको बताएंगे OIS का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और दूसरा आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, तीसरा आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 5 मेगापिक्सल का आपको एक डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिल जाता है।
और यहाँ भी आपको ड्यूल टोन एलईडी देखने को मिल जाती है 4K और 10 तक की 13 और 16 FPS दोनों में रिकॉर्डिंग कर सकते हो OIS और EIS के साथ में। यहाँ पे बता दें जो कैमरा फीचर्स है वो मुझे अच्छे खासे लगे सैमसंग के, क्योंकि यहाँ पे जो आपको फीचर्स के मामले में थोड़ा बहुत एडवांस देखने को मिल जाता है गैलेक्सी F62 में, और यहाँ पे जो OnePlus Nord है उसमें भी आपको कैमरा अच्छा खासा मिलता है, लेकिन यहाँ पे जो हार्डवेयर लेवल का OIS है वो सिर्फ आपको OnePlus Nord में देखने को मिल जाता है। तो ये थोड़ी सी कमी मुझे F62 में लगी। अगर F62 में OIS का सपोर्ट दे देते तो बहुत ही कमाल का रहता, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो कैमरा सेटअप है वो भी आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाता है यहाँ पे गैलेक्सी F62 में। अब करने दोनों स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरे की बता दूं कि यहाँ पे भी बहुत ही टक्कर वाली सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, क्योंकि सैमसंग गैलेक्सी F62 में आपको 32 मेगापिक्सल की पंचो सेल्फी देखने को मिल जाती है f2.4 एपर्चर के साथ में HDR कैमरा, और यहाँ पे भी आपको 4K और 10 तक की 13 FPS तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो EIS का ऑप्शन के साथ में। सेल्फी कैमरा बहुत ही अच्छा है, सिंगल वाला है लेकिन अच्छा है, लेकिन फिर भी ये OnePlus Nord में आपको 32+8 मेगापिक्सल की ड्यूल पंचोल सेल्फी देखने को मिल जाती है, जिसमें जो प्राइमरी लेंस है वो IMX616 का आपको सेंसर देखने को मिल जाता है। दूसरा आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिल जाता है, 10 तक की 13 FPS रिकॉर्डिंग कर सकते हो, और 4K का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है EIS ऑप्शन के साथ में। यहाँ पे मुझे सेल्फी कैमरा मुझे बेटर लगा यहाँ पे OnePlus Nord का, लेकिन मेरे पास मैंने पर्सनली यूज किया है, मैंने इसका रिव्यू भी बनाया है, तो आप जाके देख सकते हो कि सेल्फी कैमरा मुझे थोड़ा बहुत बेटर लगा, उससे ज्यादा ओवर नहीं लगा। लेकिन फिर भी जो सैमसंग गैलेक्सी F62 है उसका सेल्फी कैमरा मुझे पर्सनली अच्छा लगेगा, क्योंकि जो सैमसंग की ऑप्टिमाइजेशन है उसके ऊपर डिपेंड हो जाता है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के बैटरी सॉफ्टवेयर की बता दें तो सैमसंग गैलेक्सी F62 में इसमें मिलता है 7000 mAh की आपको लॉन्ग लास्टिंग बैटरी देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको 25 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आपको Android 11 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको One UI 3.1 का कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको नॉक्स सिक्योरिटी 3.7 वर्जन के साथ में देखने को मिल जाता है। ऑल ओवर आपको बैटरी बहुत ही कमाल की देखने को मिल जाती है। फिर भी यहाँ पे OnePlus Nord में आपको 4115 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको 13 वाट का वॉप चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो ऑब्वियसली फास्ट चार्जिंग के मामले में और बैटरी के मामले में यहाँ पे थोड़ा सा नीचे हो जाता है OnePlus Nord, लेकिन बैटरी चार्जिंग स्पीड के मामले में यहाँ पे OnePlus Nord आगे निकल जाता है, जिसमें आपको Android 10 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है, जिसमें Oxygen OS 10.5 का कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है। दोनों में मुझे अच्छी खासी बैटरी जो बैकअप है वो आपको F62 में ऑब्वियसली देखने को मिल जाती है, इससे डबल देखने को मिल जाती है ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि जो बैटरी बैकअप है वो बहुत ही अच्छा खासा देखने को मिल जाता है F62 में। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कनेक्टिविटी सेंसर की बता दें, दोनों ही स्मार्टफोन में आपको नॉर्मल सेंसर व सभी सेंसर देखने को मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक फर्क है जो ये कि इसमें सैमसंग गैलेक्सी F62 में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, वहीं पे आपको जो OnePlus Nord है उसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। हालांकि दोनों ही स्मार्टफोन में आपको सुपर एमोलेड स्क्रीन मिल जाती है, फिर भी यहाँ पे आपको ये फर्क देखने को मिल जाता है, लेकिन दोनों में आपको टाइप सी का पोर्ट देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे एक और फर्क देखने को मिल जाता है, सैमसंग गैलेक्सी F62 में आपको 3.5 का जैक देखने को मिलता है, वहीं पे आपको OnePlus Nord में आपको कोई भी 3.5 का जैक देखने को नहीं मिलता, और यहाँ पे आपको ड्यूल नैनो सिम का ही सपोर्ट देखने को मिल जाता है, वहीं पे F62 में आपको ट्रिपल स्लॉट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। बाकी जो ड्यूल बैंड वाईफाई और ब्लूटूथ का 5.0 और एमएनएससी का सपोर्ट दोनों में देखने को मिल जाता है। तो दोनों ही स्मार्टफोन में बताते हैं कि मुझे अच्छी खासी कनेक्टिविटी सेंसर सैमसंग गैलेक्सी F62 में बहुत ही अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कलर वेरिएंट और प्राइस की बात करें, सैमसंग गैलेक्सी F62 में आपको 3 अलग अलग कलर वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, लेकिन प्राइस की बात करूं तो यहाँ पे जो बेस वेरिएंट है 6GB वाला वेरिएंट, इसकी प्राइस रखेगी 23,999 यानी कि 24,000 की प्राइस में फोन पड़ेगा। दूसरा जो वेरिएंट है 8GB वाला वेरिएंट, इसकी प्राइस रखेगी 25,999 यानी कि 26,000 की प्राइस में फोन पड़ेगा। जो इसकी सेलिंग है वो 22 फरवरी को इसकी सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी फ्लिपकार्ट में, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देगा, वहां से परचेज कर सकते हो। लेकिन जो OnePlus Nord है उसमें आपको 2 अलग अलग कलर वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, लेकिन जो इसकी शुरुआती प्राइस है वो 25,000 के शुरुआत में प्राइस शुरू हो जाती है, और इसकी जो लास्ट प्राइस है वो 13,000 तक आपकी प्राइस मिल जाती है। तो प्राइस ऑब्वियसली थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू सैमसंग गैलेक्सी F62, लेकिन जो अभी आपको जो मिलता है यहाँ पे F62 में वो थोड़ा बहुत लेटेस्ट लेवल का देखने को मिल जाता है, लेकिन जो प्रोसेसर है वो आपको 2 साल पुराना वाला देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आपको 5G का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। तो ये बात ध्यान रखिएगा। हालांकि जो सैमसंग गैलेक्सी Note 10 Note 10 Plus था उसमें आपको 5G का सपोर्ट मिलता था, लेकिन यहाँ पे देखने को नहीं मिलता, सिर्फ आपको 4G का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वहीं पे OnePlus Nord में आपको 5G चिपसेट के साथ में देखने को मिल जाता है और 5G अनेबल भी देखने को मिल जाता है, तो ये बहुत ही अच्छा है। बाकी जो कैमरा है वो भी आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाता है दोनों ही स्मार्टफोन में, लेकिन यहाँ पे जो OnePlus Nord है इसमें आपको OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है।
तो ये थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा अगर आपको OS पसंद है, अगर कैमरा में आपको अच्छा खासा रिकॉर्डिंग चाहिए, अगर आपको अच्छी खासी क्लियरिटी चाहिए तो OnePlus Nord ले सकते हो। बाकी Samsung Galaxy F62 का आपको जो ऑप्टिमाइजेशन वो भी आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको जो मेजर जो बात है वो ये इसमें आपको 7000 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है, तो ये थोड़ा सा आपको अच्छा रहेगा। अगर आप सुपर एमोलेड स्क्रीन पसंद करते हैं तो Samsung Galaxy F62 कंसीडर कर सकते हो। और कनेक्टिविटी सेंसर भी आपको बहुत ही कमाल की देखने को मिल जाती है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको दोनों ही स्मार्टफोन में से कौन सा फोन आपको पसंद आया, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर, शेयर कर, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं ऐसे वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।